राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर भारी बमबारी करेगा और उसे एक पाषाण युद्ध में पहुंचा देगा। अगर एक फैसला गलत हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में ही खत्म कर देंगे। क्या आपको विश्वास है कि जो ट्रंप कहते हैं वही करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात सत्य और तथ्य के साथ। अगर एक फिर रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया हिल सकती है। ईरान पहले ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद कर चुका है, जिससे समुद्री यातायात फारस की जो खाड़ी है उसी में फंस गए थे। अब अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच बाब अल मंदेब है जलडंबरों से गुजरने वाले व्यापार को बाधित करने की धमकी दे रहा है ईरान, जो आगे स्वेज नहर तक जा सकता है। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा खेला हो रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जाए तो वह युद्ध को दूसरे मोर्चे पर भी खोल सकता है। लेकिन असली सवाल, क्या ये इतना आसान है? अब तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम हो रहा है या युद्ध का एक नया बिगुल बच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका बहुत ही जल्दी ईरान पर सैन्य कार्रवाई खत्म कर सकता है। इससे सिर्फ 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। बीच में ही ट्रंप ने बोला था कि हम युद्ध विराम लेते हैं। इसी दौरान भी ईरान पर हमले जारी रखे थे। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप जो कहते हैं वही करते हैं या उसका उल्टा भी कर सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि बिना शर्तों के ही युद्ध विराम चाहते हैं। अमेरिका तो बोल रहा है कि पाकिस्तान को मध्यस्थ रखते हुए हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान साफ तौर पर इस चीज से इनकार कर रहा है। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, मतलब बातचीत नहीं, सीधा टकराव बढ़ रहा है। और सबसे खतरनाक चेतावनी, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला गया तब हम ईरान पर भयंकर बमबारी करेंगे, मतलब बम बरसा के उसको पाषाण युद्ध तक पहुंचा देंगे। यानी साफ धमकी। इस तरीके से दोगले लोगों ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख रखा है। ईरान के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट साबित हुआ। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। अब तो ईरान ने यह तक कह दिया कि यहाँ से जितने भी जहाज गुजरेंगे वहाँ उनसे हम पेमेंट वसूल करेंगे। इससे वह बम्पर कमाई करना चाहता है। कई देशों ने तो जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है, भारत को भी इससे सीख ले लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय भारत के लिए भी सही नहीं रहने वाला है। इसके लिए जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझना जरूरी है। तेल, पेट्रोल और गैस का सीधा मतलब हो गया ऊर्जा, और विश्व पूरा ऊर्जा पर ही टिका हुआ है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है, विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इतना सब होने के बावजूद भी डॉलर में मजबूती कायम है। कल युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद ही जिस तरीके से शेयर मार्केट में तेजी देखी गई, और वहां के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हमारे किसी से सीधी बात नहीं हो रही है, हमारी अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो बातचीत को हम तैयार हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि हम दबाव में आकर नहीं झुकेंगे, अपने घुटने नहीं टेकेंगे। ईरान ने अमेरिकी अमेज़न जैसी टेक कंपनियों पर हमले कर दिए हैं, हालांकि सीधा निशाना नहीं था, लेकिन असर उस पर जरूर पड़ा है। इजराइल और केमिकल वेपन। इजराइल ने दावा किया है कि तेहरान पर हमला और केमिकल हथियार बनाने की फैक्ट्री को हमने खत्म कर दिया है। यानी मामला सिर्फ युद्ध नहीं, खतरनाक हथियारों तक पहुँच चुका है। इस हमले में ईरान के टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर इसमें मारे गए हैं। इसका मतलब ईरान का जो ब्रेन था उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। इसमें 14 लोग घायल हुए थे और कई जाने गई थी। अब इस पूरे मामले में यूनाइटेड किंगडम भी कूद पड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा है कि यह हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन हालत बहुत ही गंभीर है। हम चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बात करना, और हम लड़ाई नहीं चाहते। ब्रिटेन ने 35 देशों के साथ इमरजेंसी बैठक को बुलाया है। दुनिया धीरे धीरे 2 धड़ों में बंटती जा रही है। इससे भी ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वह नाटो से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब नाटो देश है वह ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यूएई चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखे और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दे, इसको कमजोर कर दे। इसीलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर नहीं खुला तो युद्ध में यूएई जैसे देश कूदेंगे। उन्होंने अपने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कम से कम करें, ईंधन बचाएं। यानी खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं है, दैनिक जीवन तक उसकी आंच पहुंच चुकी है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो सिर्फ अमेरिका, ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है।
तेल संकट, आर्थिक मंदी और महंगाई जैसे चीजों से सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आम लोगों पर। भारत जैसे देशों में पेट्रोल महंगा, नौकरियां प्रभावित हो रही है और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। मतलब साफ है कि इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, साथ ही पृथ्वी को भी किस तरीके से डैमेज किया जा रहा है। यह सवाल है कि क्या ट्रम्प का जो दावा है वो सच होगा या 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है और दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये पावर, ऑयल और डोमिनेंस की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका की जो साख है वो गिरती जा रही है, जिसको बचाने के लिए ट्रम्प आए दिन नए नए गेम प्लान कर रहे हैं और इसका असर हर देश, हर इंसान पर पड़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि दुनिया शांति चुनती है या युद्ध को चुनती है। अगर आप ऐसे ही देश और सच्ची खबरें जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अपने चैनल मन की बात को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।